नमस्कार दोस्तों, द भारत ब्रीफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा फाइटर जेट जिसने भारत की वायुसेना की ताकत को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया हो, राफेल। दोस्तों, अब भारत केवल ना इसे उड़ाएगा बल्कि अब इसको बनाने भी जा रहा है, वो भी टाटा के साथ मिलके। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेके अभी तक की सबसे बड़ी और गेम चेंजिंग डील सामने आई है। डसाल्ट एविएशन ने टाटा सिस्टम के साथ मिलके एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की घोषणा की है जिससे अब भारत राफेल फाइटर जेट के बॉडी स्ट्रक्चर यानी फ्यूजलेज का निर्माण करेगा, वो भी अपनी धरती हैदराबाद में। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये है भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट की जीता जाता उदाहरण। ये एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले सालों में भारत को एरोस्पेस प्रोडक्शन का हब बना सकती है। तो दोस्तों, फिर सवाल ये उठता है कि इस पार्टनरशिप में है क्या। तो आपको बता दें, डसाल्ट एविएशन जो राफेल का निर्माता है, उसने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर समझौता किया और इस समझौते के तहत हैदराबाद में एक हाई इंड फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां राफेल के फ्यूजलेस सेक्शन मतलब फ्रंट, सेंटर और रियर बॉडी वो भारत में ही बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहली बार राफेल फ्रांस के बाहर बनेगा, वो भी भारत में। और दोस्तों, माना ये जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट 2028 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है और यहाँ हर महीने 2 फ्यूजलेस तैयार किए जाएंगे जिनका यूज केवल न कि भारत के लिए होगा बल्कि डसाल्ट एविएशन के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले रफाल को दुनिया भर में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों सोचिए, कल तक हम जिस देश से राफेल फाइटर जेट खरीद रहे थे, अब उस देश के लिए हम उसके पार्ट्स बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि इस डील से भारत को क्या फायदे होंगे। तो पहला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नई स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, जब ऐसी हाईटेक स्किल भारत आएगी तो उसके साथ कई इंजीनियर्स भी आएंगे जिससे भारत को नई स्किल्स और टेक्नोलॉजी मिलेगी। दूसरा, भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता देश की सुरक्षा नीति को और भी मजबूत बनाएगी। तीसरा और सबसे बड़ा, ग्लोबल एरोस्पेस में भारत की एंट्री। दोस्तों, अगर भारत राफेल जैसे फाइटर जेट के फ्यूजलेस बना सकते हैं तो और भी बड़ी कंपनियां जैसे एयरबस और बोइंग वो भी भारत की तरफ अपना रुख दिखाएंगी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में टाटा ने अपनी बड़ी छलांग लगाई है डिफेंस सेक्टर में, चाहे फिर वो बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पार्ट हों या फिर C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण हो और अब राफेल का फ्यूजलेस। टाटा भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति उत्पादन बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है और डसाल्ट एविएशन का ये भरोसा ये साफ दर्शाता है कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस पार्टनर के लिए एक भरोसेमंद एलाई बन चुका है। दोस्तों, इस डील का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल ये भी है, आज जब दुनिया के एलायंस बदल रहे हैं तो भारत और फ्रांस की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यह दिखाती है कि इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में भी मजबूत हो चुके हैं। और ये पार्टनरशिप केवल फ्यूजलेस तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में आने वाले समय में और भी कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या भारत को पूरा राफेल यही बनाना चाहिए? क्या भारत आने वाले समय में फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट भी कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए द भारत ब्रीफ को सब्सक्राइब करें।